धौलाना पंचायत चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे समाना वार्ड नंबर 18 में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। दुष्यंत सिसोदिया बने चर्चा का केंद्र। 36 बिरादरियों के लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह बैठकों, चर्चाओं और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। इसी बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, दुष्यंत सिसोदिया। गांव की मिट्टी से गहराई से जुड़े युवा चेहरा दुष्यंत सिसोदिया अब जनता की उम्मीदों का प्रतीक बनते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। दुष्यंत सिसोदिया अपनी साफ सुथरी छवि, मिलनसार स्वभाव और सेवा भाव के लिए क्षेत्र में पहचाने जाते हैं। दुष्यंत सिसोदिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। उनका कहना है, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो क्षेत्र के हर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि दुष्यंत सिसोदिया जैसे युवाओं की राजनीति में भागीदारी से क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस युवा उम्मीदवार को कितना समर्थन देती है। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहे न्यासा न्यूज से फैज खान के साथ। मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिसोदिया, गांव इकलेड़ी, वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत प्रत्याशी। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किन वार्ता को लेकर रखी है? प्रेस वार्ता बुलाने का मेन मकसद यही है कि हमारे जो क्षेत्र के जनता है उसको हमें अपनी पूरी बात पहुंचानी है, जो आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई। उसको घुमाते रहे, खत्म करते रहे लोगों के पांच पुराने पिछले 5 साल 10 साल खत्म हो गए लोगों के, लेकिन जनता के बीच काम नहीं पहुंचा। और हम आज जनता को अपने बात बताना है। हम काम करा रहे हैं, किसी भी गांव में आप जाइए, हमारे काम हर गांव में चल रहे हैं और हम कराते रहेंगे निरंतर। जनता को यही बताने आए हैं कि हम एक बार अगर हमें जनता ने मौका दिया, मेरे इस परिवार ने मौका दिया, तो मैं जो काम हो रहे हैं उन्हें भी कराऊंगा, जो नहीं हो रहे उन्हें भी कराऊंगा। जनता को कोई समस्या ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिससे परेशानी आए, क्योंकि ये मेरा जनता नहीं है, मेरा परिवार है। परिवार की समस्या को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल सबको निपटाऊंगा। तो कैसे आपके मन में आया कि चुनाव लड़ना? चुनाव लड़ने की तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें समाज में बैठ के होती हैं। मेरे सभी बिरादरी 36 बिरादरियों ने मुझे बिठाया। आते हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लोगों के, और लोगों के काम करने से ही लोगों में जागरूकता आती है, और वो वही लोग कह रहे हैं कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि आप और बेहतर कर सकें। क्योंकि अभी मेरे हाथ में सत्ता है नहीं, तो सत्ता होगी तो और बेहतर करूंगा, लोगों का काम करूंगा। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप वोट? जनता के बीच में नाली खरंजे के काम तो देखो चल ही रहे हैं, सब करा रहे हैं, मैं भी कराऊंगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा रहेगा मेरा शिक्षा। जगह जगह लाइब्रेरी का निर्माण कराना, हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी होनी, और उसमें निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक से लेके लिखाई पढ़ाई का सामान भी निःशुल्क होगा। और मैं अपने युवा साथियों से यही उम्मीद भी करूंगा कि मेरा साथ दें, क्योंकि इस तरीके से क्षेत्र में सफाई को लेकर भी काफी समस्या है, उसके लिए क्या है? सफाई की जो समस्या चली हुई है, सफाई के लिए देखो गांव इकलेड़ी में आप जाइए और किसी से पूछिए कि सफाई की क्या समस्या है। मेरा निजी गांव है, पैतृक गांव है, इसमें सफाई की कोई समस्या नहीं है। अभी आप जाकर देखिए, नाला खुदवाया हम लोगों ने, सफाई कर्मचारी हमारे गांव में निजी फंड से हमने लगा रखे हैं। और ऐसे ही निजी फंड से, सरकार से मिलो या ना मिलो, निजी फंड से गांव गांव 22 के 22 गांवों में हम एक एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे, अपने फंड से करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों से? क्षेत्र की जनता से बस यही अपील है, एक बार और लोगों पे भरोसा करा है, इस बार मुझ पे भरोसा करो। मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, बिल्कुल। आखिर क्या ऐसा है जो आपसे लोग विश्वास करेंगे आपकी बात? मैं जनता की सेवा काफी समय से कर रहा हूँ, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। सबके सुख दुख में मैं घर जाता हूँ, उनके शादी ब्याह सब देखता हूँ, मैं जाता हूँ सब में। लोग कहते हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद में प्रत्याशी जो है ग्रामीणों में नहीं आता है, वार्ड में नहीं आता है। नहीं, मैं कहीं इन 18 गांव जो है मेरे, इन्हीं का निवासी हूँ। गांव मेरा इकलेड़ी मध्यम में है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मैं जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ। अभी भी मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ और रात को 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जब तक मुझे जनता मेरी प्यार देती रहती, मैं बैठा रहता हूँ, उनका काम करता हूँ बैठ कर। तो क्या चुनाव जीत जाने के बाद में भी यही जनता का भरोसा रहा, जनता का प्यार मिला तो चुनाव जीतेंगे, और ऐसे ही निरंतर, ऐसे ही प्रयास करते हुए उनका काम करें। जैसे बेरोजगार युवा भी घूम रहे हैं आपके वार्ड में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बेरोजगारों के लिए तो देखो पत्रकार जी, मेरा यही कहना रहेगा कि ये जो लोकल में हमारी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, धौलाना है, पिलखुआ है, ये सभी हैं, इनसे बात करी जाएंगी सभी इंडस्ट्री मालिकों से, और इनसे कहा जाएगा, निवेदन भी करा जाएगा, भाई लोकल के युवा को नौकरी दी जाए।